हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। आप सभी ने 1857 के विद्रोह के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा होगा। उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी के समक्ष लेकर के आई हूँ, जो एग्ज़ाम पर्पज़ के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से पूर्व कौन सा सिपाही विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था वेल्लोर का विद्रोह। ये वेल्लोर में हुआ था, इसे वेल्लोर नाम से दिया गया था। 1806 में ये हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का शुरुआती केंद्र कौन सा था? यानी ये विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? वो हुई थी मेरठ से। और कब हुआ था? 10 मई 1857 को। दरअसल ये होना था 31 मई को, परंतु अंग्रेज़ों के अत्याचार के कारण कुछ भारतीयों को उन्होंने जो है कैद कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो उसी की वजह से जो है 10 मई को ही इस विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। लॉर्ड कैनिंग से पूर्व कौन गवर्नर जनरल था जिसने हड़प नीति लागू की थी? तो वो था डलहौजी। इसी ने जो है सतारा, झांसी, नागपुर, संभलपुर आदि कई सारे राज्यों को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, और अवध को जो है बहुत सारी रियासतों को इसने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। हड़प नीति के तहत किस राज्य पर कुशासन का आरोप लगाया गया था? ये वही प्रश्न है जो मैं अभी बताने जा रही थी। अवध पर इसने जो है कुशासन का आरोप लगा दिया कि मतलब यहाँ का नवाब जो है सही ढंग से शासन संचालन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाए। ये डलहौजी की हड़प नीति थी। अवध के नवाब वाजिद अली को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? उन्हें कलकत्ता भेज दिया। अवध यानी लखनऊ की बेगम हजरत महल को लखनऊ छोड़कर कहाँ भागना पड़ा? जब लखनऊ पे जो है अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो अपनी जान बचाने के लिए ये नेपाल भाग गई। मंगल पांडे को मृत्युदंड कब मिला? दरअसल 29 मार्च को मंगल पांडे द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसी कारणवश 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को अंग्रेजों द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया? तो हमारा उत्तर है गोरखा रेजिमेंट। किसने बहादुर शाह द्वितीय के पुत्रों को गोली मार दी थी? तो ये था अंग्रेज अधिकारी था हडसन। तो ये 1857 के विद्रोह के केंद्र हैं और ये इनके नेतृत्व करता है। तो ये देख लेते हैं। दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने। ठीक वैसे ही लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से जमींदार कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान और इलाहाबाद से लियाकत अली। ये जो मुख्य केंद्र है मैंने इन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, कानपुर में विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 4 जून 1857 को। ऐसे ही झांसी में कब हुआ था? 5 जून 1857 को। अवध में विद्रोह कब शुरू हुआ था? लखनऊ में 30 मई 1857 को। किसने लक्ष्मीबाई की वीरता को देखते हुए कहा था यह भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? तो ये कहा था ह्यू रोज ने, लक्ष्मीबाई की शहीद होने के बाद। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, 1857 ये एक पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी एस सेन के द्वारा। तो आज की ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।